इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का मैथ और एक्सरसाइज 7B। और आप जानते हैं कि हम क्वेश्चन बता चुके हैं 24 तक, और ये क्वेश्चन आप देखेंगे हम 25 से लेके 26, 7, 8, 9, 20, 30 तक क्वेश्चन देखेंगे। और चलते हैं इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन रहा और यहाँ पे आंसर रहेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन है, सबसे पहले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन को समझना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वेशन को लिखना। तो एक क्वेश्चन को समझते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज 1850 रुपीज। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि 3 टेबल और 2 चेयर का जो कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है, वो 1850 रुपीज है, यानी 1850 रुपया है। इफ ए टेबल कॉस्ट 75 रुपीज मोर देन, अब कह रहा है यदि टेबल का जो कॉस्ट है वो 75 रुपीज मोर देन का मतलब हुआ ज्यादा हो, तो एक चेयर देन ए चेयर, यानी चेयर से, ध्यान दीजिएगा, एक चेयर से टेबल का जो कॉस्ट हो 75 रुपीज अगर ज्यादा हो तो फाइंड द प्राइस ऑफ ईच, यानी दोनों का प्राइस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू एक्स, यानी जो चेयर का कॉस्ट है, यानी कॉस्ट प्राइस है, उसको हम एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ टेबल्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 75। ध्यान दीजिएगा, टेबल का 75 इसलिए हो जाएगा कि जो चेयर से, यानी चेयर से 75 रुपीज मोर देने, मतलब ज्यादा है। तो अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल, यानी 3 टेबल का मतलब हुआ ये जो टेबल का है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू अब प्लस द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल, तो 3 टेबल का हो गया, एंड 2 चेयर्स, यानी 2 चेयर, तो चेयर का x है तो 2 से करेंगे तो 2x, और दोनों का सम है 1850 रुपये, तो 1850 रुपये। फिर से समझेंगे इक्वेशन। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल और 2 चेयर का इतना था। अब कह रहा है कि जो चेयर है उससे 75 रुपीज ज्यादा है, किसका? तो टेबल का। तो टेबल का मान लीजिए चेयर का x हो गया तो ज्यादा है, तो x प्लस 75। अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन कर रहा है 3 टेबल, तो 3 टेबल से मल्टीप्लाई कर दिए, टेबल में 3 से। 2 चेयर, तो 2 से चेयर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों का टोटल, ध्यान दीजिएगा, टोटल 1850, तो टोटल 1850। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जब 15 तो 1, और 7 3 जब 21, और 1 22 हो जाएगा, और प्लस 2x इक्वल टू 1850। ठीक है, ये 3x है, ये 2x हो जाएगा 5x। अब जानते हैं कि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 1850 माइनस 225 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 1850 है, इसमें 225 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये 5 होगा, और यहाँ पे 14 हो, मतलब यहाँ पे 4 होगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए कैसे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पर 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये 6 हो जाएगा, 1 हो गया, तो कितना हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 5x इक्वल टू 1625। ओके, अब क्या करेंगे, x इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 1625 बाई 5। 5 3 जब 15 होता है तो 1 बचेगा, 5 2 जब 10 होता है तो फिर 2 बचेगा, 5 5 जब 25, तो x इक्वल टू हो गया 325 रुपीज। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये है x, ये क्या है, द कॉस्ट ऑफ चेयर, तो चेयर का इतना हो गया। कोई पूछे टेबल का कितना है, तो टेबल का हो गया, यानी लिखेंगे कि सीपी ऑफ टेबल, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल का हो जाएगा x प्लस 75 है, तो x है 325, और प्लस ये हो जाएगा कितना, 75। तो ऐड कर देंगे, 5 5 जा 10, तो 0, तो 1, और 7 2 9 8 0 1, और 3 8 4, इतना रुपीज हो जाएगा किसका, तो टेबल का। तो ये रहा आंसर, ये राइट आंसर है, आप समझेंगे। ओके,
हेलो स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 और ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि क्वेश्चन का क्या है मतलब और क्या कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 495 रुपीज एंड गेन 10% ऑन इट, यानी उसको गेन हो रहा है कितना 10% इट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो मतलब क्वेश्चन समझते हैं, यानी एक मैन है जो सोल्ड कर रहा है मतलब आर्टिकल बेच रहा है, उसको उस आर्टिकल पे 10% गेन हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर गेन होगा तो उसमें ऐड किया जाता है कॉस्ट प्राइस में, अगर लॉस होगा तो माइनस किया जाता है। तो इसमें गेन हो रहा है 10%, तो ऐड किया जाएगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्या लिखेंगे? लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो सीपी है आर्टिकल का एक्स है, एक्स का 10% उसको प्रॉफिट हो रहा है यानी गेन हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे x% ऑफ 10, या ऐसे लिख सकते हैं 10% ऑफ x। किसका 10% प्रॉफिट हो रहा है? x का, इक्वल टू टोटल कितना गिवन है? तो 495। अब ध्यान दीजिएगा 495 है ये, तो x प्लस 10% है तो 10/100 लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज होता है, आई इंटू एक्स लिख देंगे इक्वल टू 495। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो x प्लस x से करेंगे तो x/10 हो जाएगा इक्वल टू 495। ये एलसीएम लेंगे तो होगा 10x प्लस x/10 इक्वल टू 495। अब ध्यान दीजिएगा 10x कितना हो जाएगा? 11x इक्वल टू 10 इक्वल टू 495। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 495 इंटू ये हो जाएगा 10/11। ध्यान दीजिएगा प्लट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 4 जब 44 11 5 जब 55, तो x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 450। इतना रुपीज आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हुआ, ये राइट आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आइए समझते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है और कैसे बनेगा और कैसे इसे समझेंगे इक्वेशन बनाने को। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वेशन बनाने आपको आना चाहिए। तो ये देखते हैं, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ध्यान दीजिए, ये रेक्टेंगुलर एक फील्ड हो गया। फील्ड आप जानते हैं, जैसे स्कूल का फील्ड भी रेक्टेंगुलर हो सकता है, अगर कहीं फुटबॉल खेलने वाला फील्ड है वो भी रेक्टेंगुलर हो सकता है। तो कहने का मतलब एक फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर है। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ से लेंथ जो है ट्वाइस है। तो ये लेंथ हो गया, तो ये 2b हो गया। क्यों? देखिए क्या क्यों, आप कहिएगा सर लेंथ कह रहा है ट्वाइस, आप ब्रेथ क्यों कर दे रहे? तो इसलिए किए कि इक्वेशन जब लिखा जाता है तो इक्वल में ये ऑलरेडी पहले से ट्वाइस है, तो इसे हम ट्वाइस कर दिए। यानी कह रहे हैं कि ये लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस है, तो हम इसको ट्वाइस कर दिए क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 150, तो इसका पेरीमीटर होता है 2 × L + B। ठीक है, इज 150 है तो 150। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो लिखेंगे लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द rectangular field is equal to LB, यानी ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को क्या लिए? L और B। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अभी हम बताए कि इसका पेरीमीटर 150 दिया है,
तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इजक्वल टू 150। तो 2 इधर आएगा डिवाइड में, तो एल प्लस बी इजक्वल टू हो जाएगा 150/2। तो ये 7 से और ये 5 से, तो हो जाएगा एल प्लस बी इजक्वल टू 75। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन कर रहा है कि इसका जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ से, तो ये फिर हो जाएगा नाउ। तो पहला इक्वेशन हो गया एल प्लस बी इजक्वल टू 75। अब बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन का। तो सेकेंड इक्वेशन है एल इजक्वल टू 2b। ध्यान दीजिएगा 2b क्यों किए कि इसका लेंथ है वो डबल है ब्रेथ से, तो हम ब्रेथ को डबल कर दे क्योंकि इक्वेशन सेम होना चाहिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी एल का जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। यानी जहां एल है वहां रखेंगे 2b, क्योंकि एल का वैल्यू 2b है, तो एल को हटाकर यहाँ 2b रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हो जाएगा 2b, ऑलरेडी पहले से b है इक्वल टू 75। ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 75। तो b इक्वल टू हो जाएगा 75/3। ये 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 5 जा 15, तो b इक्वल टू 25। तो ब्रेथ हो गया 25, तो लेंथ क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यानी b इक्वल टू आ गया 25। तो l इक्वल टू यहाँ पे है, ध्यान दीजिए अब l कैसे निकलेगा, l इक्वल टू 2b है, तो l इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू बी का वैल्यू 25, तो ये हो जाएगा 50। एक हो गया 50 और एक हो गया 25, ये राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 28, यानी ये क्वेश्चन नंबर 28 जो देखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं। 2 इक्वल साइड ऑफ एक ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा सपोजिट यहाँ पे प्रैक्टिकली हम अगर समझाना चाहेंगे तो ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। 2 इक्वल साइड ऑफ एक ट्रायंगल आर ईच 5 मीटर्स लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड, यानी कह रहा है कि ये थर्ड साइड से ये दोनों साइड जो है ट्वाइस से 5 लेस देन है, तो 2x - 5 2x - 5 समझ में आ गया। फिर समझिए एक ट्रायंगल है, 2 इक्वल साइड है, ये जो इक्वल साइड है थर्ड साइड से, तो थर्ड साइड को लेट बी द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल bx। तो x यानी ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है, इस दो थर्ड साइड से ये दोनों जो सेम है, तो दोनों ट्वाइस से 5 कम है, तो ट्वाइस माने 2x और 5 कम है तो माने 5। तो ये कह रहा है तो इसका पेरीमीटर है 55, तो इसका साइड पता कीजिए कि क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, लिखेंगे लेट द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x। ओके, और लिखेंगे देन 2 इक्वल साइड इज इक्वल टू 2x - 5 और एक और हो जाएगा 2x - 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू दिया है 55, यानी AB प्लस BC प्लस AC तीनों साइड का सम होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इस साइड सॉल्व करते हैं, तो इसका वैल्यू है 2x - 5, फिर एक साइड है 2x - 5 और थर्ड साइड x लिए इक्वल टू 55। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं, यहाँ पे प्लस रहेगा, ये है 2x - 5 और प्लस 2x - 5 और प्लस x इक्वल टू 55। ये हो जाएगा 4x एक 5x हो जाएगा और ये 5 - 10 हो जाएगा इक्वल टू 55। तो 5x इक्वल टू ये 10 इधर आएगा, तो 55 प्लस 10 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 65। ध्यान दीजिएगा 55 में 10 ऐड करेंगे तो 65, तो x इक्वल टू हो जाएगा 65/5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो x इक्वल टू हो गया 13। अब ध्यान देंगे x का वैल्यू जब 13 आ गया तो सपोजिट ये साइड क्या होगा, तो देखिए ये साइड हो जाएगा 2 इंटू 13, ध्यान दीजिएगा 13 आया तो 2 इंटू 13 - 5, तो ये हो जाएगा 26 - 5 यानी 21, तो ये भी 21 और ये हो गया 13, यानी ये तीनों ट्रायंगल का साइड जो है 13
21 हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन देखने के लिए मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें।